के नियमों को, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्वर संधि है और व्यंजन संधि। तो इन नियमों को हम एक बार जरा सरसरी निगाह से देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं प्रॉपर तरीके से सबको एक साथ। तो पहली चीज, संधियां क्या है? वर्णों का मेल है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं आपको। संधियां क्या है? पहली चीज तो वर्णों का मेल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शब्दों का नहीं, वर्णों का मेल है, ध्वनियों का मेल है। यानी कभी भी संधि विच्छेद करते समय या संधि करते समय हमेशा एक बात पर ध्यान देना है कि प्लस के सबसे बाद में और सबसे पहले यहां पर कौन सा वर्ण है। वर्ण समझ रहे ना, अक्षर नहीं, वर्ण। यहां पर कौन सा वर्ण है, हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि यहां प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद कौन सा वर्ण है, क्योंकि वही आपकी संधि विच्छेद और संधि में भूमिका निभाएगा। संधि करने में भी यही भूमिका निभाता है और संधि विच्छेद करना शुरू करेंगे तब भी हमें ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे बेटा, अभी परेशान ना हो, अभी सब बताएंगे, सागरिका अभी सब बता देंगे। तो वर्णों का मेल क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्णों का मेल हो जाएगा संधि, पहली चीज तो, क्योंकि बेसिक बेसिक हमें समझना है। अब प्रकार, प्रकार की बात करें संधियों के, तो संधि के इतने प्रकार होते हैं, 3, बताने की जरूरत नहीं है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यहां से असली खेला शुरू होता है। ये रामबाण तरीका मैं दे रहा हूं आपको, स्वर संधियां पहचानना कैसे है। कभी भी अगर मान लो देगा आपसे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न उठा लेगा, कहेगा अंडरलाइन वाले प्रश्न को या फिर इस शब्द को, पैराग्राफ में आए इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधियां तो पैराग्राफ में आएंगी नहीं, तो संधि विच्छेद ही करने के लिए अक्सर बोलता है कि या तो पूछेगा इस शब्द में कौन सी संधि है, या पूछेगा इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए। तो 3 टाइप स्वर संधियों में क्या होता है। अगर आपके दिमाग को ये पता है, ये याद है कि स्वर संधि तभी हो सकती है जब स्वर प्लस स्वर होगा, यानी प्लस के पहले भी स्वर और प्लस के बाद भी स्वर होगा, तो कभी भी स्वर संधियां गलत नहीं होंगी, पहचान तो कभी गलत नहीं होगी आपकी। क्योंकि आपको अगर प्लस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप तुरंत देख के पहचान जाओगे कि यहाँ पे स्वर प्लस स्वर है क्या, इधर भी स्वर और उधर भी स्वर है क्या। अगर है तो इससे फिर बेहतर कुछ नहीं होगा, आप सीधे लगा दो स्वर संधि। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, व्यंजन संधियां, व्यंजन संधियों में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधियों में हमेशा पहले व्यंजन होगा, ध्यान रखना, हमेशा पहले व्यंजन होगा। प्लस के पहले आने वाला वर्ण व्यंजन, प्लस इधर कुछ भी हो, बाद में स्वर हो या व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस के पहले व्यंजन ही होना चाहिए। मैंने ही लगा दिया, ही मतलब निपात, निपात का मतलब एम्फेसाइज कर दिया मैंने, इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है तभी मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। किसी भी हाल में किसी भी तरह से प्लस के पहले व्यंजन ही आएगा, व्यंजन नहीं होगा तो वहां पे व्यंजन संधियां नहीं हो सकती। और आपको बताऊं, व्यंजन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हलंत लगा देते हैं, ऐसे ऐसे ता में हलंत लगा हुआ है। ये हलंत जानते हो क्या करता है? ये हलंत उस वर्ण से, उस अक्षर से स्वर को बाहर निकालता है, क्योंकि किसी भी व्यंजन में स्वर होता ही होता है, किसी भी व्यंजन में स्वर होता ही होता है। तो अगर हमें यहां व्यंजन, अगर मैं यहां पे लिखूं का, तो ये कभी व्यंजन हो सकता है, आपको लग तो रहा है कि ये व्यंजन है, लेकिन नहीं, व्यंजन में नहीं होगा, व्यंजन में नहीं होगा। जब तक इसमें हलंत नहीं लगाओगे तो व्यंजन यहां पे नहीं आएगा, मतलब इसका स्वर निकाल के बाहर करना पड़ेगा। यानी एक ट्रिक आपको समझ में आ गई कि कभी भी प्लस के पहले आने वाले वर्ण में हलंत लगा हो तो आंख बंद करके आप उसे व्यंजन संधि लगा सकते हो। वो भी यहीं से ट्रिक निकल के आ गई कि कभी भी प्लस के पहले अगर कोई ऐसा वर्ण है जिसमें हलंत लगा हो तो आप व्यंजन संधि लगा सकते हो। और तीसरा विसर्ग संधि, तीसरा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग होगा, इसके बाद स्वर हो या फिर व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस के पहले विसर्ग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां व्यंजन में पहले व्यंजन ही होना चाहिए, यहां स्वर ही होना चाहिए और यहां विसर्ग होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी सारा दूंगा पर चिंता मत करो, अभी चूंकि शुरुआत में जो नए साथी फिर से बता दूं, अगले 5 से 10 मिनट तक मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिर्फ संधियों के रूल बताने वाला हूं। उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, फिर बताना अच्छे से क्वेश्चन मुझे, ठीक है? ये समझ लोगे तो आएगा, वरना बाद में परेशान रहोगे, इसलिए इसको समझ लो। रूल नंबर 1, स्वर संधि तेजी से देख लेते हैं, बस एक सरसरी निगाह से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको एक बार रिवाइज करा दूं, वरना आपने पता नहीं कब पढ़ा होगा, भूल जाएंगे। तो स्वर संधियों में कितने नियम है? स्वर संधियों के प्रकार है, कैसे प्रकार है भाई? स्वर संधियों में पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे बनता है?
बनता तब है जब समान स्वर मिल जाते हैं। अ से अ मिल जाए तो बड़ा आ बनेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा बड़ा आ ही, ठीक है ना। अगर छोटी ई से छोटी ई मिल जाए, मतलब ई से ई मिल जाए, तो दीर्घ ई बनेगी। यहां भी सेम है, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, बड़ी ई हो, छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर सेम ऐसे ही ऊ से ऊ मिल जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। यहां भी चाहे छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिले, चाहे बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, गुण संधियां, बस ऐसे ही समझेंगे। गुण संधियों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो गुण संधियों में कह रहा है कि ये तब काम आएगा आपको जब एक क्विक रिवीजन लेना होगा। जब आपको लगेगा कि ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक क्विक रिवीजन 10 मिनट में पूरी संधि पढ़ सकते हैं क्या, तो यही आपको रामबाण काम आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मात्र 10 मिनट देने वाला हूं। तो अ के बाद अगर ई आ जाएगा तो ये ए बनाएगा, आ के बाद अगर ऊ आ जाएगा तो ये ओ बनाएगा, क्योंकि डिटेल सारा मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं। आ के बाद अगर री आ जाएगा तो ये अर बना देगा। ये है क्या, ये है गुण संधियां, ये है गुण संधियां। फिर उसके बाद क्या होता है, वृद्धि संधियां। वृद्धि संधि कैसे बनेगी, वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, अगर आ के बाद ए आ गया तब तो बन जाएगा आए, और अगर आ के बाद ओ आ गया, ठीक है, तो बन जाएगा आओ। बस यही है वृद्धि संधियां, दो मात्राएं आ जाएंगी तो वृद्धि संधियां हो जाएगी, दो मात्राएं हो जाएगी तो वृद्धि संधियां हो जाएगी। सागरिका परेशान ना बेटा, एक क्वेश्चन आपने पूछा था स्वतंत्रता, अभी बस इसको कंप्लीट करने दो, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यण संधियां। यण संधियों में क्या हो जाएगा, ई प्लस आ इज इक्वल टू या, उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, और यहां पे क्या हो जाएगा, री प्लस आ इज इक्वल टू रा, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ आ की बजाय कोई और स्वर आएगा तो ये मात्रा, इसमें मात्रा लगती जाएगी। आ की जगह ऊ आ जाएगा तो ऊ की मात्रा, आ की जगह ए आ जाएगी तो ए की मात्रा, सेम ऐसा ही है। आ की जगह यहाँ जो मात्रा आएगी वाह में वो मात्रा लगती चली जाएगी, बस इतना ही होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखो, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वॉइस ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बताना अगर कोई समस्या हो तो, इसको बस एक बार कवर कर लेते हैं। अगला है अयादी संधि। मैं चाहता हूं कि एक सरसरी निगाह में आपको सब कुछ दे दूं यहाँ पे। अयादी संधियों में क्या हो जाएगा, अयादी संधियों में क्या हो जाएगा, अयादी संधियों में कहता है कि अगर ए आए ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा, कोई भी अन्य स्वर आएगा, तो ये ए जो है वो आए, आय में, आय जो है वो आय में, ओ आ अव में, सॉरी अव में, और ये आव में बदल जाएगा। तो ये 5 की 5 तुम्हारी स्वर संधियां हैं। देखो आराम से पूरा डिटेल में सरसरी निगाह बता दिया। अब आपको अगर पहले कभी भी आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। व्यंजन संधियां देखो, व्यंजन संधि, व्यंजन संधियां देखो। व्यंजन संधियों में क्या है, प्रकार तो दिया नहीं है व्यंजन संधियों की कोई भी, यहाँ कितने प्रकार है, तो इनमें रूल्स जो है ना वो नियमों नंबर से, नंबर वाइज। तो मैंने उनको क्या किया था, आपको पता है ना, जो रेगुलर साथी हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि मैंने उनको क्या किया था, एक नाम दे दिया था, एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, पहला नियम हमने कहा था क्या हो जाएगा, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन यानी जब पहला वर्ण तीसरे में बदल जाए। नियम क्या है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, क च ट त प, किसी वर्ग का, यही इनके अलावा कोई पहला वर्ण हो सकता है क्या, भाई 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग का पहला वर्ण यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ भी हो नहीं सकता। एक बार सेशन को शेयर कर दें, आपके जो भी प्रश्न है बस 2 मिनट रुक जाइए, इसको कवर कर लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। बीच में डिस्टर्ब कर दोगे तो आपका रिदम टूट जाएगा ना, इसलिए पहले इसको कंप्लीट कर ले दो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क च ट त प, एक का तीन, क्या हो जाएगा, एक का तीन यानी पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा, लेकिन कब, कब बदलेगा, एक क च ट त प के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, यदि कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व ह आ जाए,
तो ये जो पहले वर्ण है वो सब अपने तीसरे में क ख ग, ये गाम बदल जाएंगे च छ ज, ये जाम बदल जाएंगे ट ठ ड, ये डाम बदल जाएगा त थ द, ये दाम बदल जाएगा प फ ब, ये बाम है। तब ये वर्ण अपने अपने तीसरे में बदल जाएंगे अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो। दूसरा नियम समझना, दूसरा नियम है 1 का 5 नियम। 1 का 5, 1 का 5 नियम क्या कहता है? 1 का 5 नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ, पहला वर्ण कौन सा? फिर से वही क च ट त प, पहला, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता, ध्यान रखना। पहला नियम, पहले नियम के बाद कोई भी पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या होता है? पांचवा वर्ण में क्या होता है? अंग आ सकता है ना। इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। मैं ऐसे लिखता हूं क, ठीक है ना, च त त और प, ये 5 ही वर्ण हो सकते हैं। इनके साथ अगर कोई भी पांचवा वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? पांचवा वर्ण होता क्या है? अंग होगा पांचवा, या तो ड़ होगा, या तो न्य होगा, या तो न होगा, और या तो म होगा। यही तो पांचों होंगे भाई। वर्ग के पांचवें वर्ण पे यही आ सकते हैं और पहले वर्ण पे यही आ सकते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा आएगा? नहीं आएगा। अब ये नियम क्या कहता है? इनमें से किसी भी वर्ण के साथ इनमें से कोई भी आ जाए, क के साथ चाहे अंग आए, ड़ आए, न्य आए, न आए, म आए, ये क अपने पांचवें में बदलेगा। च के साथ कुछ भी आ जाए ये अणा में बदलेगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया था ना यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो गड़बड़, इसको ध्यान दीजिएगा। च हमेशा च छ ज झ न्या में ही बदलेगा, ट अपने अड़ा में ही बदलेगा, त थ द ध ना में बदलेगा, प फ ब भ मा में बदलेगा। प के बाद अगर अंग आएगा तब भी प अपने मा में बदलेगा। अभी नियम पर जाएंगे, अभी एग्जाम्पल पर जाएंगे। पंचमाक्षर, ठीक है ना, अभी सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग। अगला देखो, नियम नंबर 3, माँ के 2 नियम है यहाँ पे। माँ के 2 नियम है। माँ का पहला नियम क्या कहता है? कह रहा है कि अगर क से लेकर माँ तक कुछ भी, यह स्पर्शी व्यंजन होता है, क से लेकर माँ तक स्पर्शी व्यंजन होता है, 25 वर्ण होते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो क से लेकर माँ तक, माँ के बाद कह रहा है कि यदि माँ के बाद क से लेकर माँ तक कुछ भी आ जाए तो ये माँ अपने उस आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। पंचमाक्षर यानी माँ के बाद क आ जाएगा तो क का पांचवा अक्षर अंग में बदल जाएगा। माँ के बाद च छ ज झ में कुछ भी आ जाएगा तो न्याम बदल जाएगा। माँ के बाद अगर ट आ जाए, ठ आ जाए, ड आ जाए, ढ आ जाए तो माँ ड़ा में बदल जाएगा। माँ के बाद अगर ता थ द ध में आ जाए तो माँ नाम बदल जाएगा। जैसे आपने देखा हुआ तत् धन मय, तत् प्लस मय। देखो ता के बाद माँ आया ना, ये पहला है, ये पांचवा है, तो ता अपने पांचवे में ता था द ध ना, तो ता ये नाम बदलेगा, क्या हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा। ये होता है ना, ये ता नाम बदल गया। समझ में आ रहा है? ये वही नियम है। लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा? समस्या ये है, 1 का 5 नियम है ये। 1 का 5 नियम मतलब ये पीछे वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, समझ रहे हो? 1 का 5 नियम है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब क्या कह रहा है? ये माँ को पंचमाक्षर में बदलेगा और पंचमाक्षरों को हम अनुस्वार में लिखते हैं। जैसे आपने देखा सम प्लस तोष, यहां माँ के बाद ता आया, तो अब माँ के बाद ता आया, ता के बाद माँ नहीं आया, माँ के बाद ता आया है, तो अब माँ को हम कैसे बदलेंगे? ता था दा धा ना में, यानी अब ये बन जाएगा संतोष। ये ना संतोष। लेकिन हम संतोष लिखते कैसे हैं? हम लोग लिखते हैं संतोष ऐसे, ये ऐसे लिखते हैं संतोष। यानी हमने इस आधे अक्षर को क्या बदल दिया? यहां अनुस्वार में बदल दिया। यानी कि जब कभी भी आधा अंग, आधा ड़, आधा न, आधा म आएगा तो हम उसे अनुस्वार में बदल सकते हैं। और यही आपको नियम समझना है। नियम क्या हो जाएगा कि अब क्या लिखा है? माँ के बाद क और म, माँ के बाद क से लेकर माँ तक कुछ भी आ जाए तो हम माँ को इस अनुस्वार में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, बदलना नहीं बोल रहा हूं। नियम आपका अभी भी सेम वही है, लेकिन चूंकि हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा बता रहे हैं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। जब भी कभी आपको बिंदु दिखे ऊपर, तुरंत समझ जाओ यहां माँ को ही बदल के किया गया होगा, क्योंकि वही एक नियम होता है। अगला दूसरा नियम, ये तीसरा नियम था। माँ का चौथा, माँ का दूसरा नियम एक और है। माँ में यहां क से लेकर माँ तक आ गया ना, बचा क्या है? अब कह रहा है माँ के बाद जो बचा हुआ, बचा क्या है? य, र, ल, व, श, स, स और ह, ये बचा हुआ। कह रहा है माँ के बाद इन 6 में से कुछ भी आ जाए तो
म को हम अनुस्वार में बदल देंगे, बस खत्म काम। अरे संयोग कहते हैं सम प्लस योग इज इक्वल टू संयोग, सम प्लस योग इज इक्वल टू संयोग। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगला देखो, अगला नियम क्या हो जाएगा बेटा, अगला नियम कितना हो जाएगा, मां के 2 नियम हो गए, एक का 3 एक का 5 हो गया, त के 7 नियम है। अब देखो मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊंगा, त के 7 नियम है। कितने नियम है, 7। कौन कौन से हैं, देखो ये रहा आपका त, कहेगा त के बाद च आ जाए, छ आ जाए, तो ये ता बदल के च हो जाता है। देखो ध्यान से, ता के बाद च छ में से कुछ भी आ जाए तो ये ता बदल के च हो जाएगा। अगर ता के बाद ज आ जाए या फिर झ आ जाए तो ये ता बदल के ज हो जाता है। अगर टा हो जाए या फिर ठा हो जाए तो ता बदल के टा हो जाता है। जो रेगुलर छात्र हैं धुरंधर मेरे, उनको परेशानी बिल्कुल नहीं, उनको सब समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने सब 10-10 बार कम से कम पढ़ा होगा, इतनी बार मैंने पढ़ाया है। हर बार जब क्वेश्चन आता है तो मैं उसके साथ नियम जरूर बताता हूं। तो अगर ड हो जाए या ढा हो जाए तो इसे क्या बदल देगा, डा में, ता ही बदल रहा है हर बार, ठीक है ना। और अगर ला आ जाए तो ये कहां बदल जाएगा, ला में। ये भैया अब बस बहुत हो गया, ता ने कहा बस बहुत हो गया यार, ये क्या तमाशा है, हम बोल नहीं रहे हैं तो तुम मतलब हर बार हमें ही चेंज करते जा रहे हो। अरे भैया ये हमारे साथ जोड़ रहे हो, इनको भी तो कभी बोलो, कुछ चेंज वेंज हो जाए। मतलब हम बोल नहीं रहे तो हमारा शोषण किए जा रहे हो, ये क्या तरीका होता है, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार ऐसे। ठीक है, अब क्या हो गया, ला के बाद इसने मना कर दिया, अब तो मैं नहीं बदलूंगा, जो कुछ भी हो जाए। हर बार तुम हमें ता को चा बना दिया, ता को जा बना दिया, ता को टा बना दिया, ता को डा बना दिया, ता को ला बना दिया, अब बस बहुत हो गया, ठीक है ना। अलका दुबे ने, हाँ बेटा जल्दी पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं रिवाइज सिर्फ बताना, रिवाइज करा रहा हूं और डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि रिवीज मैं चाहता हूं क्वेश्चन करवाऊं। बट क्वेश्चन के पहले आपको सबको बता दो एक बार फिर से कि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन क्वेश्चन के पहले मैं एक रिवीजन करवा रहा हूं। संधियों को डिटेल में यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के पहले सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन करा रहा हूं कि मैं जब क्वेश्चन कराने जाऊं और वहां जब अभी क्वेश्चन बताऊंगा डिटेल में तो वो आपको समझ में आए कि हाँ हाँ अभी मैं रूल पढ़ के आया हूं, नियम, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। मैं सीधे क्वेश्चन पे ही जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा होगा शायद, हाँ पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप लोग संतुष्टि कहीं नहीं है, हाँ कितना भी करोगे संतुष्टि कहीं नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ता के बाद आएगा शा, ता के बाद आया शाह, अगली बार बहुत चौड़े में आया, एकदम भौकाल में, जैसे ये सब आए थे ये बदल गया था अपने आप को, ऐसे ही शाह आया। अब की बार ता ने कहा बस अब देखेंगे कौन बदलता है हमको, किसकी हिम्मत है हमको बदलने की, ठीक है ना, अब हम नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा नेहा, यहाँ पे ता और शाह जब आया तो ता ने कहा अब हमको कोई नहीं बदल सकता। अब अगर बदलेंगे तो एक बात पर, एक शर्त पर, कि अगर ये भी बदलेगा तभी हम बदलेंगे वरना नहीं बदलेंगे। फिर क्या हुआ, समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि ठीक है भाई, नंदिनी ने समझाया दोनों को, कोई बात नहीं दोनों बदल जाओ कोई परेशानी नहीं है। तो ता के बाद शाह आएगा तो ता और शाह दोनों बदले, बदलेगा किसमें, चा और छा में, ये बदल जाएगा चा में, क्योंकि ता में हलंत है तो चा में भी हलंत होगा, शाह में कुछ नहीं है तो शाह में कुछ नहीं होगा। अच्छा दोनों को जब साथ साथ लिखेंगे तो छा तो पूरा है लेकिन चा आधा है और आधा चा को ऐसी, कभी भी संधि विच्छेद में या संधियों में आपको ऐसी संरचना दिखाई दे आधा चा और छा की, तो एक बार देखना कि क्या वो कहीं ता और शा के संयोग से तो नहीं बनी है, कहीं व्यंजन संधि से तो नहीं बनी है। आशीर्वाद अगला, फिर अगला आता है हा, क्या आता है हा, सेम, फिर से भाई अब तो बदलना दोनों को है तो यहां भी बदलना पड़ेगा, तो यहां भी ता और हा दोनों बदलेंगे। ता बदल जाएगा दा में, ध्यान से फिर से, ता आधा है, दा आधा होगा, हा पूरा है, धा पूरा होगा। अब आधा दा और पूरा धा को लिखने का जो तरीका है वो उल्टा है, यहाँ आधा दा है लेकिन वहां पूरा धा लिखा जाएगा, यहाँ पूरा धा है लेकिन यहाँ आधा धा लिखा जाएगा। कभी इस तरह की संरचना आए जहां दा में आधा धा लगा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये ता के 7 नियम है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नियम, म के 2 नियम पढ़ लिए, एक का 3 एक का 5 पढ़ लिया, 2 2 4 4 और 7 4 11 नियम पढ़ लिए। किताबों में इसको बहुत डिटेल में 11 पेज में दिया होगा, मैंने आपको सिर्फ अगले 1-2 मिनट में समझा दिया पूरा का पूरा, दिमाग में फीड कर लेना। ना फीड हो तो क ख लिखना अपनी कॉपी पे, क से लेके पूरा ग तक लिखना और फिर उसके बाद देखना क्या क्या लिया गया है। च छ, च छ ज झ दोनों एक ही योग से है ना, ये कवर्ग है, ये कवर्ग से है, कुछ नहीं लिया गया।
चवर्ग से 2 वर्ण लिया, फिर टवर्ग से 2 जोड़ा लिया, और फिर ला ले लिया, और फिर श और हा ले लिया, याद हो जाएगा आपको इजीली। अब देखो कुछ नियम और समझो। एक नियम है ना, ना का नियम क्या है, जब कभी भी री, रा और मूर्धन्य श के बाद शब्द में कहीं भी न आएगा तो इस ना को ड़ा में बदल दिया जाएगा। जैसे पारी प्लस मान, ये देखो, तो यहां ना है और रहा, यहां रा आ गया। ना के बाद ना के पहले कहीं भी अगर रा है, जरूरी नहीं कि यहां यहां आए, कहीं भी आए, तो इस ना को बदल के हम क्या कर देंगे, ना में ड़ा को ड़ा में, परिमाण हो जाएगा ना, ये बन जाएगा परिमाण, परिमाण बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अयन, एक शब्द था अयन, और अयन शब्द में जैसे ही राम को जोड़ा गया तो ये रा जो है इस पे इफेक्ट डालेगा तो ये रामायण बन जाएगा। ऐसे प्रमाण, मान में प्रा लगाएंगे तो प्रमाण बन जाएगा। ठीक है ना, एक ये भी नियम है। अगला देखो एक नियम और, जब कभी भी इधर स्वर होगा और स्वर के बाद इधर छ आएगा तो यहां अपने आप ही आधा च प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, उसको वरदान है कि स्वर के बाद छ आए तो यहां अपने आप ही च प्रकट हो जाएगा। जैसे स्वच्छंद लिखना है तो स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद ना, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, तो आधा च कहां से आया, आधा च अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये तो पूरा मोटा मोटा व्यंजन और स्वर संधियां आपको मैंने समझा दिया है। अब जरा आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है ना, चलिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा अभी आपने एक प्रश्न पूछा था स्वतंत्र, जब मैंने बोला था कि मैं समझाता हूं आपको, तो स्वतंत्र, बेटा यहाँ स्वतंत्र कौन होता है, स्वतंत्र यानी जो स्वाधीन है, जो किसी के अंडर में नहीं है, जो किसी दूसरे की व्यवस्था के अंदर में नहीं है, किसी और के नियम कानून के अंदर में नहीं है, उसका अपना खुद का नियम कानून है। तंत्र यानी सिस्टम ना, जो नियम कानून बनाता है। स्व मतलब होता है खुद का, अपना, तो स्वतंत्र, जिसका अपना खुद का तंत्र है वो स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र यानी जो अपना खुद का तंत्र है, सु मत लगा देना, सु लगाओगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा ना। स्वतंत्र, अपना तंत्र, अपना सिस्टम, अपने अधीन, ऐसे होता है ना स्वाधीन, तो स्वाधीन मतलब होता है अपने अधीन, स्व अधीन यानी अपने अधीन, तो स्वतंत्र यानी जिसका अपना खुद का स्वतंत्र है, अपना तंत्र है। प्रश्न बताओ, सज्जन में संधि है, सज्जन व्यंजन संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है। सज्जन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लगाएंगे सत प्लस जन। अभी त के 7 नियम समझाए आपको, जहां पर मैंने बताया कि त के बाद जब ज या झ आएगा तो ये ता को ज में बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी स आधा ज हो जाएगा और व्यंजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। सबको समझ आ रहा है, अब आएगा समझ में, परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया से पढ़ते जाइएगा, इसे प्रैक्टिस करिएगा ढंग से। प्रतिदिन शाम 8 बजे प्योर ग्रामर की क्लास चलती है, ठीक है ना, पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक पर, शाम 8 बजे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो संधियां का ग्रामर पूरा सही हो जाएगा आपका। ठीक है,